पाठ 9 सप्तभगिन्य है, पेज नंबर 60 ये आपके सामने है स्क्रीन पर। सबसे पहले हम संस्कृत रीडिंग करेंगे इस पेज की, फिर उसका मीनिंग करेंगे और प्रत्ययों को भी देखेंगे। तो पहले करते हैं संस्कृत रीडिंग। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। समीक्षा कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति, श्राव्यतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि। अध्यापिका शृणुत अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहो अयं भगिनी सप्तकं मतम्। इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैण्डः, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। अब इसका अर्थ देखते हैं। सर्वे सभी कहते हैं, साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः आश्चर्य के साथ, साश्चर्य मतलब आश्चर्य सहित, परस्परम आपस में देखते हुए, सप्तभगिन्य है, सप्तभगिन्य है सात बहनें निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य है इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिन्य हैं ऐसे किस लिए कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते। अयं प्रयोग है, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य होता है वातावरण, परिदृश्य का मतलब होता है वातावरण। साम्याद का मतलब समानता। तो जो इनका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है इन राज्यों का, उसमें समानता के कारण इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, ये उक्त उपाधि से, उक्त उपाधि जो ऊपर कही गई है, इनको उपाधि दी गई है, जो इनको ऊपर नाम दिया गया है, उससे ये प्रसिद्ध हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मेरा कौतूहल, कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता। तो मेरी जो उत्सुकता है, मेरी जो जिज्ञासा है, वो शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावत, तो आप बताएं, यत कि कानि तानि राज्यानि, वे राज्य कौन से हैं। अध्यापिका शृणुत, सुनो। अद्वयम मत्रयम, अ से शुरू होने वाले 2, म से शुरू होने वाले 3, चैव और न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और न और त्रि से युक्त बाकी के 2। सप्त राज्य समूहो अयम, इस तरह से 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनें माना जाता है। मतम का मतलब माना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, ये 7 बहनें ये राज्य हैं। इस प्रकार से जो 7 बहनें हैं वो ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा च इति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते, हालांकि क्षेत्र को नापने के हिसाब से ये छोटे प्रतीत होते हैं, छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका
इमाः सप्त भगिन्यः स्वीयै प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। न केनपि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। तन्वी, अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया? अध्यापिका, श्रुतम अधुरम शब्दो अयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनपि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्। अब इसका अर्थ करते हैं। सभी कहते हैं क्यों क्यों, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में साधारणतः स्वाधीनाः, अपने ही अधीन ही देखे गए। मतलब स्वाधीन का मतलब अपने अधीन होने का मतलब स्वतंत्र ही देखे गए ये सभी राज्य हमेशा से। न केनपि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, इमाः, ये स्वायत्ती न कृताः, कभी भी अपने अधीन नहीं किए गए। किसी शासक ने, किसी और शासक ने इन्हें कभी अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ, अनेक संस्कृति की विशेषताओं वाली जो भारत भूमि है, इस पर एतासां भगिनीनां संस्कृति ही महत्वाधायिनी इति। इन बहनों की जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। तन्वी, अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया, कब प्रयोग किया गया? अध्यापिका, श्रुतम मधुरम शब्दो अयं सर्वप्रथमम, ये मधुर शब्द सबसे पहले सुना गया कब? विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे, बीती हुई शताब्दी में 72वें वर्ष में, यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा शुरू किया गया। अस्मिन्नेव काले, इसी ही समय, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संघटनम विहितम, दोबारा से गठन हुआ। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्, इनकी और अन्य क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषता है? अब इस पाठ में आए हुए जो प्रत्ययों का जो प्रयोग यहाँ हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ ये शब्द है पश्यन्तः। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कैसे किया गया है? पश्यन्तः, आप लिख लें। पश्यन्तः का मतलब होता है देखते हुए। और इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, धातु है दृश्य, और इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो है क्षत्रि। प्रत्यय का नाम है क्षत्रि। तो इसमें श और री जो है, इनका लोप हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं। इस प्रत्यय के जुड़ते हुए सिर्फ त लग जाता है धातु के साथ। तो दृश्य प्लस क्षत्रि प्रत्यय में इसका रूप बना पश्यतः। ऐसे ही बहुवचन रूप है ये पश्यन्तः। तो इसका मतलब होगा देखते हुए, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है किसी काम की, ऐसे ही है यहाँ। इसके बाद जो अगला शब्द ऐसा हम देखते हैं, जैसे यहाँ है कृताः, स्वायत्तीकृताः, आप ऐसे समझ लें, या सिर्फ कृताः से इसका अर्थ समझ लें। तो कृताः जो यहाँ ये शब्द दिया है, कृताः मतलब किया गया।
और इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ये क्री धातु है, और क्री धातु के साथ त प्रत्यय, क आधा और त पूरा। तो ये पास्ट टेंस की तरह इसका प्रयोग होता है। इसका अर्थ जैसे लंग लकार में अर्थ होता है वही अर्थ होगा। ऐसे ही और शब्द हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये दृष्टाः, इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग है, इसको भी लें तो दृष्टाः शब्द को लिख लें। दृष्टाः का मतलब देखे गए। और यहां भी जब प्रत्यय का प्रयोग है, दृश धातु और त प्रत्यय, यहाँ बहुवचन है ये रूप, इसलिए दृष्टाः, यहाँ भी बहुवचन है। इसके बाद जैसे प्रयुक्त है, इसमें भी त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कैसे किया गया है? प्रयुक्त है, इसमें क्या है? प्र उपसर्ग, और इसमें जो प्रत्यय है वो भी प्रवर्तित है। प्रवर्तित है, इसमें भी देखिए प्र उपसर्ग, वृत्त धातु और त प्रत्यय। तो इन जो त प्रत्यय जहां भी है, इनका मीनिंग हुआ देखा गया, जैसे दृष्टाः का बताया आपको, ऐसे ही प्रयोग किया गया। उसके बाद प्रवर्तित है, प्रवर्तित का मतलब शुरू किया गया। तो आप लिखना चाहें अर्थ लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया था ये अनुवाद करते हुए, शुरू किया गया।